हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ दीपा और अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गेट बिगिन विद टुडेज सेशन। डैश डिस्क्राइब्स हाउ लर्नर्स monitor and control their cognitive processes. Metacognitive regulation, cognitive apprenticeship, cognitive load, convergent thinking. The right answer will be metacognitive regulation, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की जा रही है और क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉनिटर एंड कंट्रोल। तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस को यहाँ पे सेल्फ लर्निंग के द्वारा लर्नर सीखता है, इसी वजह से ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए पर्सन रिस्पॉन्ड्स द सेम वे टू जस्ट अबाउट एवरी आइटम ऑन ए रेटिंग स्केल, दिस रिस्पॉन्डेंट इज एंगेजिंग इन टेलीस्कोपिक नहीं, सेटिस्फाइसिंग नहीं, नॉन डिफरेंशिएशन विल बी योर राइट आंसर। सी, ऑप्टिमाइजिंग भी नहीं होगा यहाँ पे। तो रेटिंग स्केल में रिस्पॉन्डेंट एंगेज होता है नॉन डिफरेंशिएशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। विच आर द फॉलोइंग आर दी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत ही रिपीट होता है, तो इसे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। जितने भी जो भी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के जाना बिफोर एग्जाम। टीम, पेयर, सोलो, फिश बोल, थिंक, पेयर, शेयर, जिगसॉ, नंबर्ड हेड, टुगेदर। तो बी विल बी योर राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की जा रही है ना। तो टीम, पेयर, सोलो में हम कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं। फिश बोल नहीं होगा। थिंक, पेयर, शेयर एक दूसरे के साथ शेयरिंग के द्वारा पेयरिंग एंड उसके बाद उसको शेयरिंग के द्वारा क्या किया जाता है, लर्निंग की जाती है। इसी वजह से थिंक, पेयर, शेयर। जिगसॉ ये भी एक प्रोसेस है जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग में आ जाएगा। सो बी विल बी योर राइट आंसर। तो जानना ज़रूरी है कि कोऑपरेटिव लर्निंग बेसिकली कौन कौन सी लर्निंग टूल्स हैं या कौन कौन सी लर्निंग स्ट्रैटेजीज में ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था आने वाले कुछ एग्जाम के लिए और लास्ट कुछ ईयर्स में भी काफ़ी रिपीट हुआ है ये। ए टीचर वॉन्ट्स टू क्रिएट अ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर एन असाइनमेंट विथ द हेल्प ऑफ ईच अदर इन अ शेयर्ड डॉक्यूमेंट इन रियल टाइम। विच टूल would be most suitable or appropriate for this purpose? Google Docs of course, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है ना, so that is why Google Docs will be your right answer here. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which are the following are objectives of inquiry training model? Inquiry training model और जितने भी टीचिंग मॉडल्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करके जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं और काफ़ी पूछा भी जाता है। सो लेट्स देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक प्रोसेस स्किल, टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स टू स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी, टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स द एबिलिटी टू टॉलरेट एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब किसी भी बात को जब हम स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते तो एम्बिग्विटी वहाँ पर रह जाती है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बी सी डी। सारी ही यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है, सारी ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट होंगे आपके। साइंटिफिक प्रोसेस स्किल को डेवलप करना, क्रिएटिव इंक्वायरी को बताना, स्टूडेंट्स की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो एक टॉलरेट करने की बात की जा रही है यहाँ पे, एम्बिग्विटी जो टॉलरेट करता है स्टूडेंट उसे डेवलप करता है, धीरे धीरे सीखता है कि किस तरीके से हर सिचुएशन में वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी भी यहाँ पे बताई जाती है। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल स्पेसिफिकली चारों को ही इंक्लूड करती है। आई होप कि आपको सेशन अच्छी लगी हो, तो सेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट 2 के साथ हम मिलेंगे कुछ ही दिनों में। आई होप द सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।